हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अंजन सर। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियोस, मेरा क्लासेस समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, देन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मेरे क्लासेस का बेनिफिट मिले। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, देन ऑलरेडी लेट हो चुका है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए एंड इस कॉर्नर पे जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है वो है एचएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। एचएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था रिलेशन एंड फंक्शन, उसका सेकंड क्लास है आज। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ वो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, मतलब फर्स्ट क्लास में। आज सेकंड क्लास है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। मैं थोड़ा इसके बारे में बोल देता हूँ, जो हमने डिस्कस किया था हमको पता है ऑलरेडी, मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज आज के क्लास में इसका कॉन्सेप्ट फिर से यूज़ होने वाला है। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या था? इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय दिस, and Cartesian product was another set. Remember, when A and B are two non-empty sets, then their Cartesian product was another set of ordered pairs A comma B, where the first element of the pair is coming from first set, means small a belongs to capital A, and the second element of the pair is coming from second set, small b belongs to capital B. Is that it? तो आज का जो क्लास है वो इसका नेक्स्ट पार्ट है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद ही जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है रिलेशन। तो आज का टॉपिक है रिलेशन। देखो, जैसे हम लोग को डेली लाइफ में बहुत सारे रिलेशंस मिला ऑलरेडी ना, जैसे टीचर स्टूडेंट के बीच का रिलेशन, फ्रेंडशिप जो होता है, फ्रेंड्स दोस्तों के बीच का रिलेशन, मदर फादर सन डॉटर, इस तरह का जो रिलेशंस है वो हमको डेली लाइफ में मिला, राइट। एंड मैथमेटिक्स में जो रिलेशन आता है वो दो सेट के बीच में आता है। मैथमेटिक्स में रिलेशन किसके बीच में होता है? सेट्स के बीच में। तो पहले रिलेशन को डिफाइन करने से पहले मैं दो सेट डिफाइन कर रहा हूँ। हाँ, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। दोनों सेट्स जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो दोनों नॉन एम्प्टी है, खाली नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट्स। तो ए रिलेशन, देखो अभी पहले ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट डिफाइन किया, अभी मैं रिलेशन को डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब ए और बी के बीच का जो रिलेशन है वो होता क्या है। तो ए रिलेशन आर, मतलब जैसे हर रिलेशन का कोई नाम होता है, वैसे ही इस रिलेशन का मैं एक नाम दे रहा हूँ आर। ए रिलेशन आर फ्रॉम द सेट ए टू द सेट, या फिर सिंपली टू बी। ए एंड बी बोथ आर सेट्स, मैंने पहले ही डिफाइन किया। तो ए रिलेशन आर फ्रॉम द सेट ए टू बी इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। डेफिनेशन को अच्छी तरह से देखो, ये समझ गए देन पूरा खत्म। ए रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू बी, रिलेशन कैसे हो रहा है? फ्रॉम ए टू बी, आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, राइट। एंड उस चीज़ को लिखते कैसे है? एंड इज डिनोटेड बाय दिस। आर इज द रिलेशन कहाँ से कहाँ पे? ए से बी पे। आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, लिखते ऐसे है इसको। हाँ, तो वो होता क्या है? आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जो बोला वो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होता क्या? तो यहाँ पे है इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। What is relation from A to B? Simple, is any subset of A cross B। मतलब A से B में रिलेशन क्या होगा? दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है A क्रॉस B का, उसका सबसेट। अभी एग्जांपल दे रहा हूं मैं, देखो बहुत ही सिंपल है। A क्रॉस B का कोई भी सबसेट क्या है? वो A से B में रिलेशन है। A से B में रिलेशन मतलब A क्रॉस B का सबसेट। अभी B क्रॉस A का सबसेट क्या होगा? B से A में रिलेशन, राइट। जैसे ए से बी में रिलेशन मतलब एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो वैसे ही बी से
ए में रिलेशन मतलब एनी सबसेट ऑफ बी क्रॉस है, बहुत सिंपल। तो देखो ये आर फ्रॉम ए टू बी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो एग्जांपल के बाद आप लोगों को और ज्यादा क्लियर होगा। लुक, इफ ए कंटेन सपोज 1 2 एंड बी कंटेन सपोज एक्स कोमा वाई, देन ए क्रॉस बी क्या होगा? सिंपली ए क्रॉस बी क्या होगा? उसके अंदर पेयर्स रहेगा, राइट? जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आएगा मीन्स ए से आएगा, सेकंड एलिमेंट बी से आएगा। तो कैसे बनेगा? देखो 1x, ये सब हमको पता है ऑलरेडी, राइट? 1y 2x 2y, दैट्स इट। ये है ए क्रॉस बी। अभी डेफिनेशन में क्या बोला? एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ये ए क्रॉस बी है, इसका इस सेट का कोई भी सबसेट ए से बी में रिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं एक सबसेट लेता हूँ पेयर 1x एंड 1y से, लुक 1x 1y, both the pairs belongs to A cross B, right? Means this set is a subset of A cross B. This set is a subset of A cross B. So simply, since any subset of A cross B is a relation from A to B, that's why this set is a relation from A to B, right? तो इसका भी मैं कोई नाम दे सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं R1 पकड़ रहा हूँ, सो दिस R1 इज व्हाट? इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B. This R1 is a relation from A to B. Why? Because this R1 contain two pairs and both the pairs also the pairs of A cross B, means R1 is a subset of A cross B and any subset of A cross B is a relation from A to B. That's why R1 is a relation from A to B. It's very simple, right? तो जैसे मैंने दो पेयर है 1x 1y लेके एक रिलेशन बनाया, वैसे और भी रिलेशन बना सकता हूँ ना। मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, लुक एट दिस। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था 1 2 xy, ए के अंदर 1 2 b के अंदर xy, तो ए क्रॉस बी आया था, ये चार पेयर उसके अंदर। एंड मैंने एग्जांपल लिया अभी थोड़ी देर पहले लिया था, राइट? R1 1x 1y, तो ये हो गया था एक रिलेशन, इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B. Why is a relation from A to B? Because बहुत सिंपल है, R1 A cross B का सबसेट है and any subset of A cross B is a relation from A to B, right? तो वैसे और कितने इस तरह के रिलेशन होंगे? देखो मैं R2 पकड़ सकता हूँ, ओनली 1x समझ लो, ये भी एक सबसेट है। दिस इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ A cross B, right? That's why is also a relation from A to B. From A to B is a subset of A cross B, right? Because इसका जो पेयर है वो भी A cross B के अंदर है 1x। उस तरह और कितने रिलेशन ले सकते हैं? जैसे R3 मैं जैसे एक बार 2 लिया, एक बार 1 लिया, 3 भी ले सकते हैं ना, 1x 1y 2x, ये सब भी ले सकते हैं, राइट? तो ये भी सबसेट है A cross B का। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? इज ऑल्सो ए रिलेशन फ्रॉम A to B। समझ में आ रहा है ना? एनी सबसेट ऑफ A cross B इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B। अगर मैं R4 दिखाऊं ऐसे 5, क्या ये सबसेट ऑफ A cross B है? यस। हाउ? बिकॉज वी नो दैट एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सबसेट टॉपिक जब पढ़ा था हमने वहां पे डिस्कस किया था, राइट? एम्प्टी सेट दैट इज 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, दैट्स व्हाई 5 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A cross B, राइट? मतलब ये भी क्या हो रहा है? 5 भी क्या हो रहा है? सिर्फ 5 जिसमें कुछ नहीं है, R4 वो भी क्या हो रहा है? इज ऑल्सो ए रिलेशन फ्रॉम A to B, ए रिलेशन फ्रॉम A to B. Why? Because is a subset of A cross B and by definition any subset of A cross B is a relation from A to B. That's it. अगर मैं ऐसे बोलूं R5 इज A cross B itself, क्या ये सबसेट ऑफ A cross B है? यस, हमको पता है ना, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। रिमेंबर, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट्स व्हाई A cross B itself is a subset of A cross B. That's how you can say it's also a relation from A to B, right?
तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, अभी सोचो इतना सारा रिलेशन दिखा दिया, राइट। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ए से बी में कितने रिलेशंस होंगे, हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक, ए से बी में हम लोग कितने रिलेशंस बना सकते हैं, तो वो तो डिपेंड करेगा ए क्रॉस बी का कितना सबसेट्स बना सकते हैं, राइट। बिकॉज ए से बी का जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो ए क्रॉस बी का अगर 100 सबसेट हुआ तो वो 100 सबसेट क्या होगा, ए से बी में रिलेशन होगा। तो जितना ए से बी में रिलेशन होगा उतना ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं ना कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, राइट। मतलब ए से बी में कितना रिलेशन है, जितना ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो ये क्वेश्चन देखो अभी मैं दे रहा हूं, तो इस क्वेश्चन को देखो, लेट ए इज 1 2 एंड बी इज 3 4। ए के अंदर 1 एंड 2 है, बी के अंदर 3 4 है। ये आप लोगों का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। A this 1 2 B is 3 4, how many subsets will A cross B have? A cross B का कितना सबसेट होगा। तो हमको तो पता है ना किसी सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, उस सेट में जितना एलिमेंट होता है वो 2 के पावर में डाल दो, निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमको क्या निकलना है, हाउ मेनी सबसेट्स विल A cross B have, मतलब A cross B का कितना सबसेट है। बहुत सिंपल है, लोग इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, बाद में देखो इसको। तो हमको चाहिए क्या, नंबर ऑफ सबसेट्स, number of subsets of A cross B, number of subsets of A cross B, number of subset of any set is 2 to the power number of elements in that set, right। तो number of subset of A cross B क्या होगा, 2 to the power number of elements in A cross B, is that it। and A के अंदर 2 एलिमेंट, B के अंदर 2 एलिमेंट, तो A cross B में कितने एलिमेंट आएगा, 4। लास्ट क्लास में हमने सीखा ये सब, राइट। तो ए के अंदर 2, बी के अंदर 2, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, 4, तो 2 to the power 4, तो वो हो रहा है 16। मतलब यहाँ पे जो बोला हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, ए क्रॉस बी का कितना सबसेट होगा, 16। क्लियर। और आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है वो क्या होता है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होता है। तो यहाँ पे जो हमने निकाला हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव में जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकाला ए क्रॉस बी का, तो वो सारे ए क्रॉस बी का सबसेट्स क्या है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है ना। मतलब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, ये और ये दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब हाउ मेनी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कैन बी फॉर्म। रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी मतलब सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब हाउ मेनी पूछा, यहाँ पे भी हाउ मेनी पूछा, सिर्फ यहाँ पे बोला सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, एंड सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब ये होता है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो दो क्वेश्चन है, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, उसके जगह पे अगर हाउ मेनी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कैन बी फॉर्म देता तो आंसर यही होता, एक ही होता, राइट। सिर्फ यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी के जगह पे नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम ए टू बी वो लिखते। मतलब मैं यहाँ पे सिंपली बोल सकता हूँ कि ये जो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी है उसको मैं बोल सकता हूँ ना कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, वो भी बोल सकता हूँ ना फ्रॉम ए टू बी। मतलब ये मैं अभी एक फॉर्मूला की तरह यूज़ कर सकता हूँ। कहीं पे अगर मुझे नंबर ऑफ रिलेशन चाहिए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन चाहिए फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, तो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ, राइट। उसका रिजल्ट है ये 2 to the power n ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर ए के अंदर सोचो, अगर ए के अंदर 5 एलिमेंट है, बी के अंदर 10 एलिमेंट है, ए के अंदर 5 एलिमेंट है, बी के अंदर 10 एलिमेंट है, तो ए से बी में कितना रिलेशन होगा, जितना ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। और वो कैसे निकालते हैं, 2 to the power n ऑफ ए क्रॉस बी। ए में 5 बोला, बी में 10 बोला, तो n ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, 50। n ऑफ ए क्रॉस बी क्या था, n इंटू एन बी, राइट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा, 50। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, 2 to the power 50, राइट। वो जो भी हो उससे मतलब नहीं है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, 2 to the power 50। ओके। तो और एक क्वेश्चन देखो, ये एक्सरसाइज 2.2 का है, एक्सरसाइज
2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जहाँ पे बोला है ए के अंदर ये XYZ है, बी के अंदर 1 2 है। बहुत सिंपल है राइट। ए के अंदर 3 एलिमेंट, बी के अंदर 2 एलिमेंट। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में कितना रिलेशन होगा? जितना ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। सिंपल है, मतलब नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जो अभी थोड़ी देर पहले किया था। आंसर क्या होगा? 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए से बी में कितना रिलेशन? 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी मीन्स टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये ए के अंदर 3 है, बी के अंदर 2 है, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा? 6। 3 इंटू 2 सिंपल, तो 2 टू द पावर 6 इज 64। मतलब ए से बी में कितना रिलेशन रहेगा? 64 रिलेशन। दैट्स इट। तो अभी डिस्कस करते हैं एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम्स क्या है? जिन डायग्राम्स में सिंपली अगर मैं बोलूँ, जिन डायग्राम्स में एरोज यूज करते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज ए के अंदर 1 2 3 है एंड बी के अंदर XY है। ओके, ए के अंदर 1 2 3, बी के अंदर XY। तो ए से बी में एक रिलेशन भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ। सपोज R इज द रिलेशन एंड वो रिलेशन क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट राइट। तो मैं R के अंदर जो है सबसेट्स जो बना रहा हूँ, मतलब R के अंदर जो पेयर्स ले रहा हूँ वो सिर्फ 1x 1y एंड 2x ले रहा हूँ। ओके, तो ए पकड़ा, बी पकड़ा और ए से बी में एक रिलेशन भी पकड़ा R। तो इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो डायग्राम्स यूज करते हैं। मतलब कुछ डायग्राम्स यूज करते हैं जहाँ पे एरोज यूज करके रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे देखो, सपोज ये ए है, ये बी है। ए के अंदर क्या है? 1 2 3 1 2 3। बी के अंदर क्या क्या है? x एंड y। ओके, ए से बी में रिलेशन डायग्राम में जैसे रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे डायग्राम में शो ऐसे करता है। ए से बी में रिलेशन का नाम है R। ये जो रिलेशन है उसका नाम है R। ओके, और इस रिलेशन में क्या दिख रहा है कि R कंटेन 3 पेयर्स 1x 1y 2x। तो इन पेयर्स को रिलेशन में डायग्राम से कैसे दिखाएगा? 1x के साथ, देखो इस साइड में 1 2 3 है, उस साइड में XY है, तो रिलेशन बन रहा है 1x के साथ। मतलब ये जो 1 है वो x के साथ रिलेशन बनाएगा, तो एक एरो देंगे 1 से x में। ओके, दूसरा क्या है? 1y, तो 1 का रिलेशन y के साथ भी है, 1 y के साथ भी रिलेटेड है, ऐसे एरो से दिखाएगा। हाँ, एंड तीसरा क्या है? 2x, मतलब ये जो रिलेशन R है उसके अंदर 1 x के साथ रिलेटेड है, 1 y के साथ रिलेटेड है एंड 2 x के साथ। तो ये हो गया वो एरो डायग्राम इस रिलेशन का, R रिलेशन का। ओके, तो यहाँ पे जो है ना, हम ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम देख के भी हम ऐसे रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे ये रिलेशन दिया हुआ था आपका रोस्टर फॉर्म में राइट, सारा एलिमेंट्स दिखा दिया। तो रोस्टर फॉर्म में रिलेशन दिया हुआ था, हमने एरो डायग्राम यूज करके उसको डायग्राम से रिप्रेजेंट किया राइट। तो वैसे अगर डायग्राम दे दे, फॉर एग्जांपल समझ लो ऐसे दिया हुआ है, इसके अंदर 1 2 3, इसके अंदर XY एंड ऐसे दिया हुआ है सपोज डायग्राम, एंड दिस इज द रिलेशन, उसका नाम दिया हुआ है सपोज R1। तो यहाँ पे R1 को जो मैं ये डायग्राम दिया हुआ है तो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। कैसे? जैसे यहाँ से ये बनाया, तो वैसे इस डायग्राम से मैं रोस्टर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करूँगा? देखो R1 है रिलेशन का नाम यहाँ पे, तो 1 किसके साथ रिलेटेड है? Y, मतलब एक पेयर होगा 1, y एंड दूसरा पेयर क्या होगा? 3x। समझ में आ रहा है? हो गया, दैट्स इट। बहुत सिंपल है ना। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी क्या सीखा अभी हमने कि अगर रोस्टर फॉर्म में कोई रिलेशन रहता है तो उसको एरो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करना है, या फिर अगर कोई रिलेशन एरो डायग्राम में रहता है तो उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो अभी जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। किसी रिलेशन का डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है एंड रेंज क्या है।
देखो हमने क्या देखा अभी तक कि रिलेशन जो होता है वो एक सेट होता है, राइट। एक सेट से दूसरे सेट में रिलेशन क्या होता है, और एक सेट होता है जिसके अंदर पेयर्स रहता है ना। पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट होता है। तो डोमेन जो है किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या होता है, वो जो फर्स्ट एलिमेंट्स होता है ना पेयर्स का, उन सारे फर्स्ट एलिमेंट्स को लेके एक सेट बना दो, दैट इज डोमेन। मतलब मैं डोमेन बोल सकता हूँ सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द पेयर्स। कोडोमेन क्या है समझ में आ रहा है ना। मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, हाँ एग्जांपल से एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ। लुक, इफ A is the set containing 1 2 3 and B is the set containing x y z, suppose, then R is equal to, एक A और B दो सेट लिया मैंने, तो एक रिलेशन दिखा रहा हूँ R, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ, हाँ। R is equal to सपोज 1x 1y 2x 3z छोड़ दो, 2x 3x, ओके। तो सपोज लुक, मैंने एक एग्जांपल कंसिडर किया जहाँ पे A है 1 2 3, B है x y z एंड ये है हमारा R रिलेशन सपोज, ओके, जिसके अंदर पेयर है 1x 1y 2x 3x। तो डोमेन कोडोमेन एंड रेंज हमारा टॉपिक था। डोमेन कोडोमेन एंड रेंज किसी भी रिलेशन का होता क्या है। तो डोमेन क्या होता है, रिलेशन में ये जो रिलेशन है ना, रिलेशन में पेयर्स रहता है, उन पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट्स जो होता है, उन फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द पेयर्स। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन में जैसे ये रिलेशन क्या था, ए से बी में था ना ये रिलेशन, तो कोडोमेन होता है पूरा कंप्लीट सेकेंड सेट, कंप्लीट सेकेंड सेट, ओके, ये होता है कोडोमेन। एंड रेंज क्या होगा, रेंज जैसे डोमेन में क्या हुआ था, सारे फर्स्ट एलिमेंट्स को लेके सेट बनाया, दैट सेट इज कॉल्ड द डोमेन। वैसे ही रेंज इज द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द पेयर्स, ओके, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द पेयर्स। सिंपल है ना, पेयर्स। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, हाँ। डोमेन रिलेशन का, पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट, रेंज सेकेंड एलिमेंट्स का सेट, एंड कोडोमेन जो कंप्लीट सेकेंड सेट है। जैसे आर ए से बी में गया था तो पूरा बी हो गया कोडोमेन। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं डोमेन क्या है, जैसे रिलेशन है आर, राइट, तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा, फर्स्ट बोलो डोमेन ऑफ आर क्या होगा, गेस करो। फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट 1 1 2 3, मतलब क्या क्या है एलिमेंट 1 2 एंड 3, ओके। तो रेंज क्या है, फर्स्ट रेंज क्या है, गैस करो, रेंज ऑफ आर क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट्स का सेट x y x x, मतलब क्या क्या है x एंड y, ये है रेंज। फर्स्ट एलिमेंट का सेट डोमेन, सेकेंड एलिमेंट का सेट रेंज। तो कोडोमेन क्या था फर्स्ट, ये थोड़ा डिफरेंट था ना इन दोनों से। कोडोमेन था द कंप्लीट सेकेंड सेट, तो यहाँ पे कंप्लीट सेकेंड सेट क्या है, बी, तो कोडोमेन इज बी, ओके। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2, ओके। एंड 2.2 स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, इधर देख लो। अगर कहीं पे आप लोगों को लिखा हुआ मिला आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट ए, आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट ए का मतलब क्या होता है, ये जो स्टेटमेंट लिखा आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट ए का मतलब होता है, नॉर्मली रिलेशन क्या होता है, एक सेट से दूसरे सेट में, जैसे ए टू बी होता है, राइट। तो अगर बोल रहा है आर इज ए रिलेशन ऑन द सेट ए का मतलब होता है जो दो सेट है दोनों सेम है, और दोनों सेम क्या है, ए है।
तो आर इज ए रिलेशन ऑन द सेट ए, मतलब आर इज फ्रॉम ए टू ए। अगर मैं बोलूँ आर इज ए रिलेशन ऑन द सेट बी, मतलब आर इज फ्रॉम बी टू बी। क्लियर? आर इज ए रिलेशन ऑन अंजन सार, मीन्स आर इज ए रिलेशन फ्रॉम अंजन सार टू अंजन सार। क्लियर? आर इज ए रिलेशन ऑन सेल फोन, इसका मतलब क्या होगा? आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेल फोन टू सेल फोन। समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल है। तो ये हम लोगों का अभी का टॉपिक नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.2। लुक, ए दिया हुआ एक सेट 1 2 3 4 अप टू 14 तक, मतलब ए के अंदर 1 से 14 तक नेचुरल नंबर है। एंड डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, मतलब फर्स्ट जो सेट है वो भी ए है, सेकेंड जो सेट है वो भी ए है। मतलब अभी नॉर्मली क्या होता है, जब आर फ्रॉम ए टू बी होता है तो आर क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट। मीन्स व्हेन आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दैट मीन्स आज आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो सिमिलरली इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, दैट मीन्स आर इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। Similarly, if R is a relation from Salman to Katrina, that means R is what? A subset of Salman cross Katrina. Easy है ना? Simple है। तो देखो यहाँ पे बोला रिलेशन R from A to A, मतलब R क्या है? सबसेट ऑफ A क्रॉस है, और A क्रॉस A के अंदर जो पेयर्स बनेगा वो दोनों एलिमेंट कहाँ पे रहेगा? A में ही रहेगा, बिकॉज दोनों सेट सेम है, राइट? तो यहाँ पे R दिया हुआ इस तरह से, पेयर X, Y। यहाँ पे बोला ना R इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, दैट रिलेशन इज डिफाइंड लाइक दिस, R कंटेन द पेयर X, Y। मतलब ये X और Y दोनों की कहाँ से आ रहा है? दोनों ऐसे आ रहा है, राइट? तो यहाँ पे दे दिया हुआ है X, Y बिलोंग्स टू ए। नहीं भी देता तब भी हमको, अगर ये दे दिया R फ्रॉम ए टू ए, दैट मतलब वही हो रहा है कि X और Y दोनों ऐसे आ रहा है। और ये है कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि थ्राइस एक्स माइनस वाई इज 0। ये कंडीशन है जिस कंडीशन के ऊपर बेस करके एक्स वाई के साथ पेयर बना। ओके, तो देखो जो कंडीशन है थ्राइस एक्स माइनस वाई इक्वल 0, यहाँ पे वाई क्या हो रहा है? इस माइनस वाई को उधर लेके जाओ, प्लस वाई बन जाएगा, तो वाई रहेगा थ्राइस एक्स, राइट? तो अभी जल्दी से देखो, ये जो वाई है यहाँ पे, वाई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक्स। एक्स का वैल्यू 1 हुआ तो वाई क्या हो जाएगा? 3 होगा, राइट? तो x का वैल्यू आएगा कहाँ से? x या फिर y, वो दोनों किसके अंदर रहता है? a के अंदर। और a के अंदर क्या है? 1 से 14 तक है। तो अगर मैं x का वैल्यू 1 पकड़ता हूँ तो y क्या होगा? x अगर 1 हुआ तो 3 इंटू 1 y हो जाएगा 3। अगर x का वैल्यू मैं 2 लेता हूँ, x और y दोनों तो यहाँ पे है ना, तो मैं x का वैल्यू 2 ले सकता हूँ, तो y क्या होगा? यहाँ पे 2 डाल दो, 3 2 जा 6। अगर x का वैल्यू मैं 3 लेता हूँ तो y क्या होगा? 3 3 जा 9। अगर मैं x का वैल्यू 4 लेता हूँ तो y क्या होगा? 12, राइट? अगर मैं x का वैल्यू 5 लेता हूँ तो y क्या होगा? 5 3 जा 15, इज दैट इट? अगर मैं x का वैल्यू 5 लेता हूँ तो y क्या होगा? 15। बट क्वेश्चन देखो, a के अंदर 1 से 14 तक है और x y दोनों a के अंदर है, तो यहाँ पे जो y का वैल्यू आया 15, क्या वो a के अंदर है? नहीं है। मतलब x, जब y 15 नहीं हो सकता मतलब x 5 भी नहीं हो सकता, बिकॉज अगर x 5 हो तभी y 15 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, राइट? सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y हियर? दिस 4। ओके, मतलब जब x 1 होगा y 3, x 2 y 6, x 3 y 9, x 4 y 12। सिर्फ यही 4 केसेस पॉसिबल है x एंड y के लिए, और पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ अभी वहाँ से कि इसके अंदर x एंड y जो पेयर्स बनेगा वो क्या क्या होगा, वो इसे देख के बोल सकते हैं। x, y मतलब 1, 3 एक पेयर, दूसरा 2, 6, तीसरा 3, 9 एंड द लास्ट वन इज 4, 12, और पॉसिबल नहीं है। ओके, अभी क्वेश्चन जो है वो क्या है, जल्दी से पढ़ो। वो क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 1। ओके,
क्वेश्चन में बोला ये जो रिलेशन है इस रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज निकालने के लिए। तो ये जो रिलेशन है इस रिलेशन का क्वेश्चन वन पे क्या बोला कि इस क्वेश्चन का डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज निकालो। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ आर क्या होगा, जल्दी से बोलो। डोमेन क्या था किसी भी रिलेशन का, पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट का सेट। तो पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4, द सेट कंटेनिंग 1 2 3 4, दिस इज डोमेन। रेंज क्या होगा, फर्स्ट जल्दी से गैस करो, 3 6 9 12, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द पेयर्स 3 6 9 12। एंड कोडोमेन क्या होगा, फर्स्टर R is a relation from A to A बोला, एंड कोडोमेन था सेकेंड सेट, कंप्लीट सेकेंड सेट। तो कंप्लीट सेकेंड सेट क्या है, A, तो कोडोमेन इज A। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। तो चलो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग क्वेश्चन पढ़ के देख सकते हैं, वहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है R ऑन द सेट N। तो जैसे मैंने बोला R ऑन द सेट N क्या होगा, R इज फ्रॉम N to N सच दैट ये है रिलेशन। ओके, ये रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। सेट R is the set, relation is a set containing the pair x, y where the condition is y equal x plus 5, means under this condition x and y are related। और यहाँ पे जो x and y है वो क्या है, बोल रहा है x, y belongs to n, मतलब x y दोनों नेचुरल नंबर है। और x के लिए और एक कंडीशन दिया हुआ है, x is a natural number less than 4, x is a natural number less than 4। तो x का पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 1 2 3, लेस देन 4 नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3। तो क्वेश्चन में बोला कि इस रिलेशन को आपको रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो बहुत ही सिंपल है ना, x का वैल्यूज है लेस देन 4 नेचुरल नंबर, तो लेस देन 4 नेचुरल नंबर है 1 2 3, तो x का वैल्यू 1 होगा। देखो पेयर में x पहले आ रहा है, तो x का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, राइट, लेस देन 4। तो x का वैल्यू जो है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो x का वैल्यूज को मैंने x के जगह पे फर्स्ट प्लेस पे रखा, राइट। अभी x का वैल्यू जब 1 होता है तो y क्या होगा, देखो 1 + 5 तो y होगा 6। x का वैल्यू जब 2 होता है तो y क्या होगा, 2 + 5 7। x का वैल्यू जब 3 होगा तो y क्या होगा, 5 + 3 8। तो हो गया ना रोस्टर फॉर्म में, सिंपल, खत्म। तो अभी एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 2.2 का। आप लोग बुक का क्वेश्चन निकाल के देख सकते हैं। वहाँ पे A ये सेट दिया हुआ है, B ये सेट दिया हुआ है, और एक रिलेशन दिया हुआ है R S से B में, इस S से इस B में। कैसे दिया हुआ है, R सेट ऑफ पेयर x, y एंड द कंडीशन बिटवीन x एंड y इज व्हाट, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, मतलब x और y के बीच का डिफरेंस जो है वो ऑड है। एंड x जो है ये तो ऑब्वियस है ना, जब R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B बोला, जब R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B बोला, मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है x, वो कहाँ से आ रहा है, S से, और y आ रहा है B से, मतलब x क्या है, A के अंदर है यहाँ पे, एंड y है इसके अंदर। ओके, तो हमारा x एंड y के बीच का जो डिफरेंस है वो ऑड है, ऑड होने से ही ये पेयर बनेगा, राइट। तो क्वेश्चन में बोला इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो हमको x लेना है S से एंड y लेना है B से, मतलब फर्स्ट एलिमेंट लेना है S से, सेकेंड एलिमेंट लेना है B से, और ऐसे लेंगे कि पेयर के बीच में, एलिमेंट के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो ऑड आएगा। लुक, अगर मैं 1 के साथ फर्स्ट सेट से 1 एंड सेकेंड सेट से 4 लेता हूँ, तो 1, 4 ये x ये y, x फर्स्ट सेट में है ना, x A में है, y B में है, सिंपल है। तो यहाँ से एक एलिमेंट, यहाँ से दूसरा एलिमेंट लो और पेयर बनाओ ताकि पेयर में डिफरेंस ऑड आए। 1 4 1 6 भी ले सकते हैं, राइट, 1 6। तो 6 एंड 1 के बीच का डिफरेंस क्या है, 5, 6 - 1 5, और 5 ऑड है। 1 9 ले सकते हैं क्या, नहीं, 9 - 1 जो डिफरेंस है ऑड हो जाए, डिफरेंस जो है वो हो जाएगा 8, एंड 8 इवन है, ऑड नहीं है, राइट। तो 1 6, अभी 2 के साथ 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, बिकॉज 4 - 2 इज 2, 6 - 2 इज 4, बोथ आर इवन।
तो 2 के साथ कौन आएगा 9, 2 के साथ 9। अभी 3 के साथ कौन आएगा 4, डिफरेंस ऑड है। 3 के साथ 6 भी ले सकता हूँ मैं, डिफरेंस ऑड है। 3 के साथ 9 नहीं आएगा, डिफरेंस हो जाएगा 6, वो ऑड नहीं है, इवन है। तो 5 के साथ 4, 5 के साथ 6 भी आएगा, 5 के साथ 4, 5 के साथ 6 भी आएगा, 5 के साथ 9 नहीं आएगा बिकॉज डिफरेंस होगा 4, 4 इवन है। सो दीज आर द पॉसिबल पेयर्स। हो गया ना, सिंपल है। अभी और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेम एक्सरसाइज 2.2 का। यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, 2 सेट दिया हुआ है, उसमें रिलेशन भी दिखाया हुआ है। P एंड Q 2 सेट है, P के अंदर 5 6 7 है, Q के अंदर 3 4 5 है। ओके, एंड रिलेशन इस तरह से दिखाया हुआ है, मतलब 5 3 के साथ, 6 4 के साथ, 7 5 के साथ। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं बुक से। हाँ, क्वेश्चन में पूछा, हम लोगों से पूछा कि ये जो रिलेशन है इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, मतलब इस रिलेशन को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो जल्दी से देखो, और नंबर 2 में पूछा रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो नंबर 2 जो है रोस्टर फॉर्म, वो बहुत ईजी है। रोस्टर फॉर्म में क्या पेयर्स दिखाना है, तो पेयर्स क्या क्या बन रहा है 5,3, 6,4 एंड 7,5, दैट्स इट। एंड सेट बिल्डर जो फॉर्म है उसमें क्या रहेगा, देखो रिलेशन दिखाना है हमको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो रिलेशन पेयर्स में आता है। एंड सेट बिल्डर फॉर्म में जो आएगा, देखो पेयर्स 2 है ना, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमको वेरिएबल कंसीडर करना पड़ता है, तो हमने x, y पकड़ लिया। ओके, उसके बाद हमको कंडीशन दिखाना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे देखो जो डिफरेंस है, फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट माइनस करोगे तो 2, 6 - 4 2, 7 - 4 2, 7 - 5 2। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ एलिमेंट्स को, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे सेकंड एलिमेंट को मैं माइनस करूँ तो वो 2 निकल रहा है, राइट। और जो फर्स्ट एलिमेंट है x, दैट x बिलोंग्स टू p होगा, एंड जो y है दैट बिलोंग्स टू q होगा। सिंपल है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में है। क्वेश्चन में और भी पूछा कि इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो डोमेन बहुत सिंपल है, जल्दी से आप लोग गेस कर सकते हैं। डोमेन क्या होगा इसका, फर्स्ट डोमेन क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट्स का पेयर है, या फिर डायग्राम से बोलूं तो फर्स्ट सेट का जो जो एलिमेंट्स रिलेशन में है, तो क्या क्या है, सब है 5 6 7। तो डोमेन इज होल P, राइट। एंड रेंज क्या है, रेंज क्या दिख रहा है यहाँ पे, पूरे सेकंड सेट ही रेंज दिख रहा है यहाँ पे ना, बिकॉज सेकंड सेट का जो जो है वो सब रिलेशन में है। तो रेंज Q, इस केस में हम लोग 5 6 7 3 4 5 वैसे भी लिख सकते हैं, मैं पूरा सेट का नाम लिख रहा हूँ PQ। एंड अगर मैं पूछूँ, वो क्वेश्चन में नहीं दिया, अगर मैं पूछूँ यहाँ पे कोडोमेन क्या है, फर्स्ट कोडोमेन तो हमेशा सेकंड सेट होता है, राइट। तो सेकंड सेट क्या है Q, दैट मीन्स इस केस में रेंज और कोडोमेन सेम दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी आई थिंक कोई डाउट नहीं है आप लोगों का, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यह है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2 का। यहाँ पे ए दिया हुआ है, ये सेट 1 2 3 4 और 6 है के अंदर, और आर बोला एक रिलेशन है ऐसे में, मतलब जो पेयर्स बनेगा वो दोनों कहाँ से आएगा, एलिमेंट पेयर्स का ऐसे ही आएगा, मतलब 1 2 3 4 अप टू 1 2 3 4 एंड 6। ओके, मतलब पेयर्स जो बनेगा वो दोनों एलिमेंट ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है वो ऐसे ही दिया हुआ है, सेट ऑफ पेयर A, B, वेयर A B दोनों, जो बोला था मैंने, A B दोनों A के अंदर है, बिकॉज R इज फ्रॉम A टू A। अगर R इज फ्रॉम A टू B होता तो A ऐसे आता, B से आता। ओके, तो कंडीशन क्या है, बोल रहा B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल। B कौन है, सेकेंड एलिमेंट, A कौन है, फर्स्ट एलिमेंट। मतलब B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A का मतलब क्या होता है, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, मतलब A B को डिवाइड करता है। तो हमको पेयर ऐसे बनाना है, हमको पेयर ऐसे फॉर्म करना है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट को डिवाइड करता है। ओके, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को डिवाइड करता है, बिकॉज सेकंड एलिमेंट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई फर्स्ट एलिमेंट, राइट। तो पेयर्स कैसे बनेगा, लुक, फर्स्ट एलिमेंट, एक चीज याद रखना है यहाँ पे कि फर्स्ट एलिमेंट ऐसे लो जो सेकंड एलिमेंट को डिवाइड करता है।
तो फर्स्ट सेकंड दोनों एलिमेंट ही यार इस सेट से आएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 हमको सोचना पड़ेगा 1 किसको डिवाइड करता है, 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड करता है ना। तो 1 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 3 भी आएगा यहाँ पे, 1 4 1 6 भी आएगा, बिकॉज 1 डिवाइड्स ऑल द नेचुरल नंबर्स। ओके, अभी देखो अगर फर्स्ट एलिमेंट में 2 लेता हूँ तो 2 किस किस को डिवाइड करेगा वो सोचना पड़ेगा, बिकॉज ए डिवाइड्स बी, क्योंकि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए का मतलब होता है ए डिवाइड्स बी। तो अभी देखो जैसे ए 1 ले लिया, अभी ए अगर फर्स्ट एलिमेंट 2 लेता हूँ, 2 किस किस को डिवाइड करेगा, 2 खुद को पहले डिवाइड करेगा, देन 2 4 को डिवाइड करता है, 2 3 को डिवाइड नहीं करता, राइट, 2 6 को भी डिवाइड करता है। ओके, अभी अगर 3 लूँ फर्स्ट एलिमेंट तो 3 तो खुद 3 को ही डिवाइड करेगा। अगर मैं 4 लूँ फर्स्ट एलिमेंट तो वो भी खुद को ही डिवाइड करेगा। अगर मैं 6 लूँ फर्स्ट एलिमेंट तो सेकेंड एलिमेंट भी 6 ही होगा, बिकॉज वो भी खुद को ही डिवाइड करेगा। दैट्स इट। तो अब क्वेश्चन जो पूछा इस क्वेश्चन नंबर 5 में जो मांगा हमसे, क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है वो बोला है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ था उसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो लिख लिया रोस्टर फॉर्म में। ओके, एंड सेकेंड में फिर बोला इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन जल्दी से फर्स्ट एलिमेंट बोल दो, ये गया फर्स्ट पार्ट नंबर 1 जो है वो रोस्टर फॉर्म में आ गया। सेकेंड में बोला डोमेन क्या है आर का, तो डोमेन बोल दो फर्स्ट, गैस करो। नंबर 3 में बोला रेंज क्या है, तो डोमेन देखो 1 है, 2 है फर्स्ट एलिमेंट, 3 है, 4 है, 6 है, मतलब कंप्लीट ए ही है ना डोमेन। 1 2 3 4 6 ए में जो है वो सब फर्स्ट एलिमेंट है। सेकेंड एलिमेंट भी देखो 1 2 3 4 6, मतलब रेंज भी क्या है, ए ही है यहाँ पे, राइट। तो चलो अभी और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6, सेम एक्सरसाइज 2.2 का, जहाँ पे आर दिया हुआ है, ये रिलेशन ऐसे दिया हुआ, यहाँ पे कोई सेट वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया, सिंपली आर दे दिया, पेयर x, x प्लस 5, मतलब फर्स्ट एलिमेंट x एंड सेकेंड एलिमेंट x प्लस 5, और बोला x जो है वो इस सेट के अंदर है, तो x का पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3 4 5 सब हो सकता है। ओके, तो ये सब x के जगह पे डालो तो सेकेंड एलिमेंट भी आ जाएगा, राइट। तो इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लो, x 0 हुआ तो पेयर क्या बनेगा, 0 0 प्लस 5 इज 5, x 1 हुआ तो साथ में आएगा 1 प्लस 5 6, 2 होने से 7, 3 होने से 3 प्लस 5 8, 4 होने से 9, 5 होने से 10, राइट। तो क्वेश्चन में मांगा क्या हमसे, अगर बुक देखते हो क्वेश्चन वहाँ पे है, यहाँ पे हमसे मांगा इसका डोमेन एंड रेंज क्या है रिलेशन का, सिंपल है, राइट। जल्दी से बोल दो डोमेन क्या है, हियर डोमेन is equal to 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, एंड रेंज क्या है वो भी आप लोग गेस कर सकते हैं जल्दी, क्या क्या है, 5 6 7 8 9 10, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स, राइट, 5 6 7 8 9 10, दैट्स इट। और बाकी एक दो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, आई थिंक आप लोग अगर देख भी लेंगे क्वेश्चन समझ जाएंगे, तो वो आपके ऊपर, हाँ आप वो ट्राई करो खुद से। तो यहाँ तक ही था आज का क्लास एक्सरसाइज 2.2। तो नेक्स्ट का क्लास जो आएगा, नेक्स्ट डे का जो क्लास होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शन। ओके, जैसे आज का क्लास रिलेशन स्टार्ट करते वक्त मुझे क्या ज़रूरत हुआ था, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, राइट। कार्टेशियन प्रोडक्ट से आज का क्लास मैंने कंटिन्यू किया रिलेशन। आज का जो क्लास है रिलेशन, उससे नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा नेक्स्ट डे हम लोग फंक्शन में। तो फंक्शन के लिए आज का क्लास बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है तो फंक्शन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए आज का जो क्लास है वो अच्छी तरह से देखिए ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आज का क्लास यहाँ तक ही। एंड जाने से पहले फिर बोल के जा रहा हूँ, अगर आप लोगों को मेरा क्लासेस पसंद आया, समझ में आया, देन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने एरियाज़ में जो है आपका फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस पेंडेमिक में बेनिफिट मिले, मेरे क्लासेस का हेल्प होगा उन सब का। ओके, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जैसे मैंने पहले भी बोला ऑलरेडी लेट हो चुका है, जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड इस बेल आइकन को भी दबाओ ताकि
मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। ओके, आज के लिए यहाँ तक। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।